नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। पटना का पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। 5,540 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में 5,462 बेड होंगे। अभी विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान का चांगमंग मेमोरियल हॉस्पिटल है। उसकी क्षमता 10,000 बेड की है। पीएमसीएच में अभी कोविड वार्ड को मिलाकर लगभग 1800 बेड क्षमता है। अगले 7 साल में पीएमसीएच में 5,462 बेड का अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। यह 3 फेज में बनेगा। पहले फेज में 2,073 बेड का अस्पताल अगले 3 साल में तैयार होगा। यह 7 मंजिला होगा। दूसरे और तीसरे फेज में अन्य विभाग बनेंगे। इसमें एक ही छत के नीचे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल, डॉक्टर चैम्बर, क्लासरूम, सभी जांच और पैथोलॉजी सुविधाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से लेकर एमआरआई, ब्लड बैंक आदि की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा फरवरी में इसका शिलान्यास किया गया था। उस अवसर पर उन्होंने कहा था कि निर्माण करने वाली एजेंसी को 7 साल की बजाय 5 साल में ही पूरा करने का आग्रह था। नए भवन में कुल 36 सुपर स्पेशलिटी भवन काम करेंगे। अभी यहाँ इनकी संख्या 8 है। 1925 में स्थापित पीएमसीएच देश के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। यही नहीं, यह भारत का सबसे पुराना कैंसर संस्थान भी है। पूरा भवन ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम, मेडिकल गैस पाइपलाइन, पावर सब सिस्टम, अंडरग्राउंड सीवरेज प्रणाली, कचरा निष्पादन प्रणाली से युक्त होगा। लगभग 5,000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी होगी। प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी ने बताया कि बीएमएसआईसीएल की देखरेख में एल&टी को इसके निर्माण का जिम्मा दिया गया है। कंपनी ने पहला फेज जनवरी 2024 में हस्तांतरित करने की बात कही है। पीएमसीएच के नए भवन बनने के साथ ही यहां मरीजों को इलाज की कई नई सुविधाएं मिलेंगी। यहां कुल 28 नए विभाग खुलेंगे, जिनमें ऐसे कई विभाग हैं जो फिलहाल पीएमसीएच में कार्यरत नहीं हैं। इसमें अंग प्रत्यारोपण, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जेरियाट्रिक, जनरल आईसीयू, अलग से 265 बेड आदि शामिल हैं। प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी ने बताया कि अस्पताल बनने के बाद किसी भी बीमारी के लिए राज्य के नागरिकों को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर बीपी चौधरी ने कहा कि पहली बार यहां किडनी, लीवर आदि अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो जाएगा। यह सुविधा पहले फेज के निर्माण के बाद से ही मिलने लगेगी। इस इकाई में 55 बेड होंगे। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए अलग से एक विभाग जेरियाट्रिक खुल रहा है। इसमें बुजुर्ग नागरिकों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होगी। इसमें कुल 72 बेड होंगे। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक और आधुनिक सर्जरी विभाग होगा, जहां गॉल ब्लाडर, हार्निया, हाइड्रोसील, किडनी स्टोन जैसी सर्जरी बिना किसी चीड़ फाड़ के दूरबीन विधि से की जा सकेगी। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग एक तरह से ब्लड बैंक और खून चढ़ाने की इकाई होगी, जहां न सिर्फ खून चढ़ाने बल्कि नए शोध आदि के कार्य भी होंगे। इसमें अलग जनरल आईसीयू भी होगा, जिसमें बेड क्षमता 265 बेड की होगी। यह 11 विभागों के 939 आईसीयू बेड के अलावा होगा। यही नहीं, पहले फेज का निर्माण पूरा होने के बाद से ही 200 की बजाय एमबीबीएस की 250 सीटों पर नामांकन की सुविधा होगी।